हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ RBSC हिंदी मीडियम। अपनी प्रश्नावली 11.2 के 5वां प्रश्न हो गया था। छठा प्रश्न है, ऐसा हम एक उदाहरण कर चुके हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न है। कोशिश की होगी आपने तो हो गया होगा, फिर भी हम कराते हैं। देखो, इसने दिया गया है कि एक आकृति है ना, ये आकृति हमें प्रश्न में ही दी गई है, जो कि है ऐसी कुछ। ABCD E और F, ठीक है। ये एक ऐसी आकृति हमें दी गई है जिसमें हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि EF जो है वो समांतर है किसके, DC के, और EF ही समांतर है किसके, AB के। यानी ये तीनों आपस में समांतर हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। तीनों लाइन समांतर हैं। इसे चाहे तो ऐसे एक साथ भी लिख सकते हो, या EF समांतर DC और EF समांतर AB, तो DE और AB भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें कुछ इसमें सिद्ध भी करना होगा। वो देखो कि देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AE बटे में ED बराबर हैं BF बटे में FC के। किसके बराबर हैं, FC के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, ऐसा हमने एक उदाहरण भी किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें रचना करनी होगी, हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो रचना कैसे भी कर सकते हो, C को B से, D को C से भी मिला सकते हो, और A को C से भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो हम रचना करते हैं, या उत्पत्ति कुछ भी लिख सकते हो, रचना। तो रचना क्या है, A को C से मिलाया, जो कि बिंदु EF को किसी एक पॉइंट पर काटती है। उस पॉइंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं अपन, जो चाहें तो लिख सकते हैं कि विकर्ण AC को मिलाया, ठीक है, जो कि किसको, इसको, AC को मिलाया, ये मिला दिया, इसे एक पॉइंट पर काट रही है। इसे कोई भी नाम दे सकते हो, ABCDEF, इसे हम दे सकते हैं G, ठीक है, G नाम दे सकते हैं, जो कि EF को बिंदु G पर काटती है। ये हमने खुद से उत्पत्ति की है, क्योंकि ये दो त्रिभुज बन गए। अब हम इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा त्रिभुज ले लो, पहले त्रिभुज ले लेते हैं ADC में। बहुत सरल है त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो देखो, ये जो है EG, ये क्या होगी, समांतर होगी DC के। EG समांतर होगी DC के, और क्यों होगी, क्योंकि जो EF है वो क्या है, समांतर है DC के। भाई, जब ये लाइन EF समांतर है DC के, तो ये लाइन इसी का तो हिस्सा है EG, तो ये EG भी समांतर हो जाएगी किसके, DC के। अब ये जब दोनों लाइन समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को कैसे करेंगी, बराबर समान अनुपात में विभाजित करेंगी। यानी कि AE बटे में ED बराबर होगा किसके, AG बटे में GC के। किससे, थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुमातिक प्रमेय से लिख सकते हो।
आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। कौन सी प्रमेय यहां लग रही है अपनी? बीपीटी, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज ABC में। देखो ये जो है GF AB के समांतर है, AB के समांतर है GF। और क्यों है? क्योंकि AB समांतर है EF के। जब ये AB EF के समांतर है तो GF के भी समांतर होगी। ठीक है, GF के समांतर है तो सीधी सी बात है समान रेशो में होंगे। AG/GC बराबर होगा BF बटे में FC के। सेम इसी थ्योरम से आधारभूत, है ना, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ही लग रही है यहां भी। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से AG बटे GS के बराबर में ही तो ये है, और AG बटे GS के बराबर में ही ये है। तो इसका मतलब ये और ये भी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से AE बटे में ED बराबर होगा BF बटे में FC। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था? AE बटे ED बराबर BF बटे FC। तो इति सिद्धम। क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है जो हमें सिद्ध करना था, है ना। बिल्कुल ही सरल है, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। केवल क्या करना है? एक रचना करनी है। यहां ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो ना, कोई उसमें फर्क नहीं है। बस दो त्रिभुज बनाने और इसको समान रेशो में करना है, फिर इस लाइन को और इस लाइन को समान रेशो में करना है। और ये और ये और ये और ये कब समान रेशो में होंगे? जब ये और ये लाइन समांतर होंगी और ये लाइन समांतर होंगी। तो ये तो पहले से समांतर हमें दी गई हैं, तो इसका और इसका अनुपात बराबर होगा और इसका अनुपात बराबर होगा। तो जब इसका इससे अनुपात बराबर है, इसका इससे अनुपात में बराबर है, तो इसका और इसका अनुपात भी क्या होगा? ये वाला जो हमें सिद्ध करना था बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो चुका है हल। प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां ABCD। ये लो, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी भुजा BC पर, तो इसमें पहले नंबर दे लेते हैं A, B, C और D। तो जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु क्या है? P स्थित है। तो ये रही भुजा, इस पर एक बिंदु है P। क्या है? P। तो उसने बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, BC पर कोई बिंदु P है। यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाया जाए तो वो L पर मिलते हैं। किसको? D से को और P से मिला के इसको आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और फिर बढ़ाया गया है AB को।
तो ये यहां पर एक पॉइंट है L, उस पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, बना हुआ नहीं है, हम खुद ने बनाया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC पर एक बिंदु P है जिस पर DP को आगे बढ़ाते हैं, AB को आगे बढ़ाते हैं, तो वो कहां मिल जाते हैं? L पर जाकर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, इसमें 2 पॉइंट हैं, तो सबसे पहला लिखेंगे हम केवल अभी कि DP अपॉन में PL बराबर है DC अपॉन में BL के। ठीक है, अब इस चित्र में देखो जो दिया गया है ना, उसको अब चित्र में समझते हैं कि कहां कहां है। DP बटे में PL, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लाइन है DP बटे में PL, ये बराबर है किसके? DC, ये वाली DC बटे में BL के। देखो एक लाइन यहां है और एक लाइन यहां है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कैसे होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, हम क्या सिद्ध करेंगे कि DP बटे PL बराबर है AB बटे में BL, जो कि होगा क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, केवल AB की जगह फिर हम क्या लिख देंगे? DC लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि BA बराबर है किसके? DC के। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है हमें। अब हम हल करते हैं। ठीक है, त्रिभुज लेते हैं कौन सा? ALD। सबसे पहले ये लिख देते हैं कि कौन कौन सी लाइन बराबर है। ठीक है, हम लिख देते हैं कि AB जो है ना वो बराबर है किससे? CD से। क्यों है? क्योंकि ये ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही AD बराबर है किसके? BC के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ABCD कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहो तो इसे समीकरण 1 भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज ALD की। ठीक है, तो AD जो है वो समांतर है किसके? BP के। ये AD समांतर होगी इस BP के। क्यों होगी? क्योंकि AD समांतर है किसके? BC के। है क्या नहीं है भाई? समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो जब ये दोनों लाइन समांतर है तो ये हिस्सा इसके कैसे होगा? समांतर होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? DP बटे में PL। DP बटे में PL बराबर है AB बटे में BL के। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। कौन सी से? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब देखो हमें सिद्ध जो करना है DP अपॉन में PL, यहां केवल DC लेके आना है, और जबकि हमें पता है कि ये जो है AB ये किसके बराबर है? DC या CD के। तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से DP बटे में PL बराबर होगा, AB की जगह में क्या लिख देता हूं? AB की जगह में लिख देता हूं DC बटे में BL, और यहां पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो AB बराबर है किसके? DC के। चूंकि AB बराबर है किसके? DC के। क्यों है बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा उनका अनुपात समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो चुका है पहला वाला सिद्ध, कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है? DL बटे में DP
बराबर AL बटे में DC, AL बटे में DC। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है। पहले था DP, अब है DL, ठीक है। नीचे क्या है, अब DP आ चुका है, मतलब PL, यहां DP है और यहां था PL, यहां पर है DP, ठीक है। यानी कि अब क्या है अपने पास, DL बटे में DP, AL बटे में DC, यानी AB की जगह फिर से DC यूज किया गया है। तो देखो DP में PL, अब हम कहां से करेंगे इसको, कहीं से कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो शुरू से ही करते हैं, स्टार्टिंग से ही। वही यही त्रिभुज है, वही ये दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं। तो अब हमें जो नीचे क्या लेके आना है, DP लेके आना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, LP बटे में PD या DP, ठीक है। तो देखो वही लिख दो कि AD समांतर है किसके, PB के। तो LP बटे में DP बराबर होगा किसके, LB बटे में BA, AB की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, AB की जगह मैं लिख लेता हूं DC, क्योंकि हमें DC चाहिए और AB बराबर है DC के। AB क्या है, बराबर है DC के। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो AB इक्वल बराबर है किसके, DC के। तो मैंने AB की जगह DC लिख दिया। ये अपनी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि AD समांतर है PB के। तो यहां पीछे लिख लेते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं बाई BPT, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि अब हमें ऊपर क्या बनाना है, DL, यानी कि DL, और अपने पास है क्या, LP। तो हम क्या करेंगे, LP में जब DP जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, DL बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो LP बटे में DP, LP बटे में DP प्लस 1 बराबर LB अपॉन में DC प्लस में 1, ठीक है। चाहो तो अभी इनको AB रहने दो, अगर वैसे दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमें ये बनाना है, तो इसको अभी हम AB ही लिख के चलते हैं, बाद में चेंज करेंगे ना। करने को तो ऐसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कंफ्यूजन हो तो इसको अभी चेंज मत करना। इसको अभी तो हम AB ही लिख के रखते हैं, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे, आज की बात है। बाई आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, तो मैं BPT लिख देता हूं, समझ जाना है ना, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं AB। जब लघुत्तम लेंगे ये DP ऊपर पहुंच जाएगा, LP प्लस में DP अपॉन में DP। ऐसे ही LB प्लस में AB बराबर AB, ठीक है। तो देखो LP प्लस DP क्या बन गया, DL, DL बटे में DP, यही सिद्ध करना था, DL बटे DP। ऐसे ही सेम उधर देखो LB बटे में AB क्या बन गया मिलके, AL, क्या बन गया, AL, और नीचे है क्या, AB। तो अब यहां AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB की जगह हम DC लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है किसके, CD के, यानी DC के। तो मैं अब यहां पर DC लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, DC, और पीछे लिख देना चूंकि AB बराबर DC। तो ये हो चुके हैं अपने दोनों इसके पार्ट हल। 7 क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, और दोनों के दोनों पार्ट कैसे हो चुके हैं, ये अपने हल हो चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें आप लोगों को
नहीं होनी चाहिए। हो कोई भी दिक्कत तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। देखो क्या करना है, प्रश्न दिया गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों समांतर हैं तो डीपी बटे में पीएल और ए बी बटे में बीएल है। केवल यहां क्या फर्क है कि ए बी की जगह डीसी दिया गया है, तो ए बी और डीसी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो बस यहां इस डीसी की जगह ए बी की जगह डीसी लिख देना है इस वाले पार्ट में। इसमें अब हमें क्या करना है कि ये और यहां से यहां तक लेके आने हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसमें ये नीचे वाले में क्या कर दिया, 1 जब प्लस करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगे तो डी एल बन जाएगा और इधर ए एल बन जाएगा। ये ही करना था हमें, डी एल और ए एल बनाना था, ठीक है। तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा पार्ट। अब जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं आज, टाइम है अभी तो। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी पर डी और ई दो ऐसे बिंदु हैं, ए बी पर डी और ई, ये है डी और ये है ई, कोई बिंदु है ये, ठीक है। ऐसे बिंदु स्थित हैं कि ए डी बराबर है बी ई के यदि डी पी समांतर हो बी सी के। डी और पी यानी कि इस लाइन को यहां ऐसे मिला दिया गया है। ये जो डी पी है ना, समांतर है किसके, बी सी के, ठीक। उसके अलावा ई क्यू समांतर है ए सी के, तो ये भी एक क्या है, ई क्यू है। ई क्यू समांतर है ए सी के। तो सिद्ध कीजिए पी क्यू समांतर है ए बी के। पी क्यू ये रही, पी क्यू ये समांतर है किसके, किसके समांतर सिद्ध करनी है, ए बी के। तो देखो दिया गया है जो है, एक यहां पर लाइन और दी गई है, बी ई बराबर है ए डी के। तो ये तो सब कुछ क्या है, हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है हमें, ठीक है। सिद्ध जो करना है वो करना है पी क्यू समांतर है ए बी के, ठीक है। देखो ये जो ई क्यू है ये समांतर है ए सी के, ये जो डी पी है ये समांतर है बी क्यू के। तो ये जो है पी क्यू इसको समांतर करना है ए बी के। देखो जब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो सीधी सी बात है ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए पी बटे में पी सी, ठीक है। फिर ये दोनों लाइन समांतर हैं तो सीधी सी बात है बी ई बटे में ये ही समांतर होगा किसके, इसके, ठीक है। तो अब ये इन देखो इसका रेशो और इसका रेशो क्या है, समान है। इसका रेशो समान है, इसका रेशो समान है। रेशो यानी अनुपात, तीनों का क्या हो गया, आपस में समान अनुपात हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसा हम एक पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो इसको कैसे हम हल करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीका से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, जो दिया गया है सबसे पहले उसको करते हैं। देखो वही त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी
सी में। ठीक है, कौन कौन सी लाइन समांतर है? डीपी लाइन समांतर है बीसी के। जब डीपी लाइन समांतर होगी बीसी के, ये और ये लाइन समांतर दिया गया है, तो एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी बराबर होगा किसके? एपी बटे में पीसी के, एपी बटे में पीसी के। वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिखेंगे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, है ना? शॉर्ट में लिख दिया, मैं पूरा लिख लिया करो। इसको समीकरण 1 भी बोल दो। ठीक, अब फिर दोबारा त्रिभुज एबीसी में ही, एबीसी में ही है ये भी, के जो कौन सी लाइन? ई क्यू समांतर है एसी, ये भी दिया गया है ना? चाहो तो यहां पीछे लिख देना दिया गया है, इसके पीछे भी लिख देना दिया गया है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये दोनों समांतर हैं, तो बीई बटे में ई ए बराबर होगा किसके? भाई ये दोनों समांतर हैं, ये और ये, तो बीई बटे में ई ए समांतर होगा बी क्यू अपॉन में क्यू सी के, बी क्यू अपॉन में क्यू सी। समीकरण दूसरा, वही आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, है ना? बाई बी पी टी, ये जरूर लिखना है हर उसके पीछे। ठीक है, अब देखो ई ए, ये बीई, बीई किसके बराबर है? एडी के बराबर है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? एडी लिख सकता हूं। एडी बटे में ई ए बराबर है बी क्यू अपॉन में क्यू सी। ठीक है, इसको अगर समीकरण 2 दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई और दे देंगे। चाहो तो पीछे हम लिख भी सकते हैं कि ए डी बराबर है किसके? बीई के, ये हमें दिया गया है। ठीक है, इसे लिख दो समीकरण 3। आई बात समझ में? अब देखो, अब ये बात बहुत जरूरी है कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, हमें जो सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है ये लाइन इसके समानुपाती है। ये आपस में लाइन समानुपाती कब होंगी? देखो रफ में लिख के देख लिया करो कि ये दोनों समानुपाती कब होंगी? जब एपी बटे में पीसी, ठीक है, बराबर होगा बी क्यू बटे में क्यूसी के। किसके? एपी बटे में पीसी बराबर होगा बी क्यू बटे में क्यूसी के। ऐसा हो जाएगा अपने पास, तो सीधी सी बात है ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एपी बटे में पीसी तो अपने पास ये रहा, कहां है? एपी बटे में पीसी, और यहां है एडी बटे में डीबी, और यहां है बीक्यू बटे में क्यूसी। तो देखो हमें इन दोनों को क्या लेके आना है? बराबर लेके आना है। किसको? इसको और इसको। तो उसके लिए हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना होगा। एडी एडी तो बराबर है, लेकिन डीबी और ईए इन्हें भी हमें बराबर सिद्ध करना है। देखो डी कहां है? ये रहा, डी और बी, ई और ए, और इन्हें हम बहुत आसानी से बराबर सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमें बराबर क्या दिया गया है? बीई जो है वो बराबर है एडी के, ये दिया गया है। ठीक है, ऐसे रफ में लिख के देख लिया करो कि हमें क्या चीज बनानी है, ताकि हमें उसे सिद्ध करने में आसानी रहे। क्योंकि सीधी सी बात है, हमें इन दोनों लाइनों को समांतर सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों लाइनों का अनुपात कैसा करना है? बराबर। यानी एपी बटे में पीसी बराबर होना चाहिए बीक्यू बटे में क्यूसी। ऐसा हमें लेके आना है। तो उसके लिए देखो ये तो इधर आ गया और ये इधर आ गया, बस अब हमें इसके बराबर में और इसके बराबर में क्या करना है? दोनों को एक ही चीज लेके आनी है, दोनों के बराबर। तो देखो एडी और एडी तो बराबर है, अब हम डीबी और ईए को कैसे बराबर करेंगे? तो ये दोनों बराबर हैं, हम दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं? ईडी जोड़ देते हैं।
दोनों तरफ इसमें भी मैं ईडी जोड़ देता हूं और इसमें भी ईडी जोड़ देता हूं। देखो इसमें मैंने जोड़ा ईडी और इसमें भी मैंने जोड़ा ईडी। ठीक है, किसी भी बराबर संख्या में कोई चीज समान जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5 है और इधर भी 5 है, मैं इसमें 3 जोड़ दूं और इसमें भी 3 जोड़ दूं तो फिर भी क्या रहेंगे, वे दोनों नंबर बराबर ही रहेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये दोनों तो बराबर हैं, किसी एक नंबर को मैंने इन दोनों में जोड़ दिया। तो देखो बीई प्लस में ईडी, बीई प्लस में ईडी मिलके क्या बन गया, बीडी। क्या बन गया, बीडी। सेम एडी बटे में ये, तो ये क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई ए या ए ई, कुछ भी लिख लो, ई ए। इसे ले लो समीकरण नंबर 3। तो बी डी, ये रहा बी डी, इसे यहां डी भी लिखा हुआ है तो यहां भी हम डी बी लिख देते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो डी बी जो है वो बराबर आ गया किसके, ई ए के। तो मैं यहां पर ई ए की जगह क्या लिख दूं, डी बी। क्या लिख दूं, डी बी लिख देता हूं। ठीक है, तो ए डी बटे में डी बी बराबर है बी क्यू बटे में क्यू सी। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने सिद्ध कर दिया है समीकरण 3 में कि डी बी बराबर है ई ए। तो यहां डी बी की जगह मैंने, मतलब यहां इसमें ई ए की जगह मैंने क्या लिख दी है, डी बी। तो देखो ए डी बटे डी बी बराबर है ए पी बटे पी क्यू के और बी क्यू बटे सी क्यू के। तो उधर मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1 व 4 से। समीकरण 1 व 4 से क्या हो जाएगा, ए पी बटे में पी सी बराबर हो जाएगा बी क्यू बटे में क्यू सी। हो गया। देखो ए पी बटे पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटे में डी क्यू के। और ऐसे ही यहां बी क्यू बटे में सी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटे में डी बी के। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनके जो बराबर में है वो दोनों भी कैसे होंगे, बराबर में होंगे। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो हमें सिद्ध करना था, पी क्यू बराबर समांतर होगा किसके, ए बी के। पी क्यू समांतर होगा ए बी के। भाई ये दोनों समांतर होंगे तो ऐसा होगा, और ये दोनों समान अनुपात में होंगे तो ये समांतर होगा। यही तो दो पिर में पढ़ रहे हैं हम, एक तो आधारभूत और एक आधारभूत का विलोम। तो अब ये क्या हुआ है, ये आधारभूत का विलोम हुआ है। तो लिख देंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर है ए बी के, और ये हो चुका है इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा किया, कुछ करना कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज है। देखो ये बस इसमें क्या करना है हमें कि ये दोनों तो बराबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसके बराबर इसको लेके आना था, तब अपना काम हो जाएगा। तो वो भी अपन कर ही दिया अपन ने यहां कि देखो बी ई बराबर था ए डी, तो दोनों में जब ई डी जोड़ेंगे तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसका मान और किसका, ये बराबर, ठीक है, ये और ये इस समीकरण 1 में बदल दो बस। यहां केवल एक इसमें ही चेंज कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें चेंज कर दो, चाहो तो यहां कहीं चेंज कर दो, चाहो तो यहां चेंज कर दो समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में अपने पास समीकरण 2 क्या था, बी ई था और ई ए था। ठीक है, तो बी ई की जगह तो हमने ए डी लिख दिया क्योंकि बराबर है, और ई ए की जगह हमने क्या लिख दिया, डी बी लिख दिया क्योंकि ये बराबर है। फिर ये दोनों एक जैसे हो गए, तो समीकरण 1 व 4 से ये और ये समान अनुपात में होंगे, और ये जब समान अनुपात में होंगे तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है,
तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए केवल इतना ही। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।